देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं, खासकर 10th में हैं, तो ऐसे में एक कन्फ्यूज़न आप सभी को सेशन के स्टार्टिंग से ही रहा होगा कि आपको यहाँ पर एक जो स्कीम दी जाती है, जो कि काफ़ी टाइम से एमपी बोर्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी सारे बच्चों का इसमें फ़ायदा भी होता है। मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट ऑफ 5 स्कीम की, यानी कि इस स्कीम में होता क्या है, वो तो मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में इस सेशन में बेस्ट ऑफ 5 स्कीम आपको दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, उसके बारे में अपन बात करेंगे। पूरे प्रूफ वगैरह मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि काफ़ी सेशन से 1-2 सेशन हो गए, एमपी बोर्ड बात कर रहा है कि इसको हटा देंगे, बंद कर देंगे। तो आपके सेशन में बेस्ट ऑफ 5 स्कीम बंद हो जाएगी या फिर एक्टिव रहेगी, एंड कब बंद होगी, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको पूरे सेशन में देता रहूँगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपको बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का बेनिफिट बता देता हूँ कि जो स्कीम एमपी बोर्ड आपको दे रहा है काफ़ी टाइम से, इसमें आखिर बच्चों को क्या बेनिफिट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो बच्चे भी 10th में हैं, उनके काम की ये स्कीम होती है, यानी कि एमपी बोर्ड सिर्फ 10th के बच्चों को बेस्ट ऑफ 5 स्कीम देता है। अब इसका मीनिंग मैं आपको आगे समझाता हूँ, क्योंकि 12th में तो वैसे भी 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो वहाँ इसका कोई सेंस बनता भी नहीं है। बट 10th में होते हैं आपके 6 मेन सब्जेक्ट। अब 6 मेन सब्जेक्ट में ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट में वीक हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया। इस टाइप के कुछ टफ सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो जिसके कारण बच्चे उन सब्जेक्ट में प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में एमपी बोर्ड आपको एक ऑप्शन दे रहा था कि आप अपनी तरफ से एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि आप वीक हैं, अगर आप उसमें पास भी हो जाते हैं, उसमें आपके कम नंबर भी आते हैं, तब भी ऐसे में आपका जो परसेंटेज है वो इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि परसेंटेज आपका उतना ही बनेगा जितना कि आपके बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज भी आपका अच्छा ही बनेगा। अब ये क्या बेनिफिट है, इससे क्या बच्चों को फ़ायदा होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये भी है कि अगर आप 6 सब्जेक्ट में से 5 में पास होते हैं, एक में आप पास नहीं हो पाते हैं, एक में आपके पासिंग मार्क्स नहीं आया, फेल हो जाते हैं, तो ऐसे में भी आपका जो 10th का रिजल्ट बनेगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो पास का ही बनेगा। यानी कि आपको फेल किया ही नहीं जाएगा, फिर भी आपको पास ही किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट समझ में आ रहा होगा कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम में कितना ज़्यादा बेनिफिट बच्चों को होता था, पर बच्चों ने कुछ टाइम से इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। वो एक सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं थे, उनको पता था कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम में हम पास हो ही जाएंगे। तो ऐसे में एमपी बोर्ड ने ये चीज़ ऑब्जर्व की एंड बेस्ट ऑफ 5 स्कीम हटाने की काफ़ी कोशिश की गई। 2-3 सेशन में नोटिस भी आ गया कि बंद हो जाएगी, बट सेशन के बीच में फिर नोटिस आता है कि अभी इस सेशन में एक्टिव रहेगी, नेक्स्ट सेशन से बंद होगी। तो आपके सेशन में कैसा क्या रहेगा, ये कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूँ, क्योंकि एमपी बोर्ड की तरफ से प्रीवियस सेशन में, यानी कि 2024-25 में नोटिस आया था, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें साफ साफ बताया गया था कि 2024-25 में 10th और 9th दोनों में ही, क्योंकि 9th में भी आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, 10th में भी 6 होते हैं, तो दोनों में बेस्ट ऑफ 5 स्कीम एक्टिव रहेगी। उसके बाद नीचे कुछ सेंटेंसेस में आपको काम की इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि ये जो स्कीम है वो बंद कब होगी, क्योंकि देखिए बंद तो होना है, ये तो फिक्स है, पर कब होगी, आपके सेशन में होगी या फिर नेक्स्ट सेशन में होगी, वो आप यहाँ से पढ़ के भी समझ सकते हैं। देखिए, हो क्या रहा है, एमपी बोर्ड अगर स्कीम बंद करेगा तो फर्स्ट 9th में करेगा, जिससे कि 9th के जो बच्चे हैं उनको बेस्ट ऑफ 5 स्कीम की जो हैबिट है वो छूट जाए। उसके बाद 10th की स्कीम बंद होगी। तो देखिए, हो क्या रहा है, यहाँ पर 9th का जो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का है वो इस सेशन में, यानी कि 2025-26 में बंद हो गया है। यहाँ पर आपको साफ साफ बताया जा रहा है, जो बच्चे भी 9th में हैं उनको बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का बेनिफिट इस सेशन में नहीं दिया जाएगा। बाकी जो बच्चे 10th में है वो अभी यहाँ पर थोड़ा खुश हो सकते हैं, क्योंकि आपको इस सेशन में बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि 2025-26 में आपकी बेस्ट ऑफ 5 स्कीम जो बंद होनी है वो होनी है 2026-27 में, जो कि नेक्स्ट सेशन रहेगा। यानी कि ऑब्वियसली वो बच्चे रहेंगे जो कि 9th पास करके 10th में आएंगे। तो 9th में तो उनको पता है कि बंद हो ही गई, बाकी 10th में भी उनकी बंदी रहेगी, तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपको 9th में बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का बेनिफिट दिया गया है, तो आपको 10th में भी अभी दिया जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का एक बेनिफिट और होता है, परसेंटेज आपका ज़्यादा बनता है। कैसे बनता है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो टॉप 5 सब्जेक्ट से बनाया जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है बेस्ट ऑफ 5 स्कीम। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, एक सब्जेक्ट में अगर आपके बाई चांस कम नंबर आ जाते हैं, तब भी आपका जो रिजल्ट बनेगा, जो परसेंटेज बनेगा वो 500 से बनेगा, एंड 500 से बनेगा तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा ज़्यादा ही बनेगा। 6 से बनता तो वो 6 में डिवाइड होता, थोड़ा सा कम बनता, क्योंकि जिस छठे सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आते हैं वो आपका परसेंटेज पूरा इफेक्ट कर देता है। एंड ऐसा होता ही है, ऐसा तो है नहीं कि सभी सब्जेक्ट में अपने अच्छे नंबर आ जाए, सभी में एक जैसे और ज़्यादा नंबर आ जाए। एक ना एक सब्जेक्ट बिगड़ ही जाता है, बोर्ड का पेपर एक ना एक ऐसा फंस ही जाता है कि जहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का बेनिफिट आपको इस सेशन में भी दिया जा रहा है, यानी कि 25-26 में जो 10th के बच्चों को परेशान नहीं होना है, जो बच्चे 9th में हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, उनमें वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, ना ही उनका जो रिजल्ट है बेस्ट ऑफ 5 से बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।